जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे कि विभिन्न प्रकार की कीमत लोचों का वर्णन कीजिए, रेखा चित्र की सहायता से उन्हें समझाइए। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। पहले हम ये देखते हैं कि कीमत लोच क्या होती है। कीमत लोच का अर्थ होता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा। कीमत लोच हमें क्या बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। आप बाज़ार जाते हैं और आप 10 रुपये लेकर बाज़ार जाते हैं और आप 10 रुपये में जो है 1 किलो कोई वस्तु खरीदते हैं। अब आज आप बाज़ार गए, फिर 10 रुपये लेकर गए, लेकिन आप वस्तु का रेट जो है 20 रुपये किलो हो गया है, यानी 10 रुपये में आपको कितनी वस्तु मिलेगी? आधा किलो। तो अब आप आधा किलो वस्तु लेकर आ गए, यानी कीमत जो है वो डबल हो गई। तो आपकी मांग कितनी हो गई? आधी हो गई। कीमत 10 से 20 हो गई, तो आप 1 किलो से आधा किलो खरीदने लगे। तो ये हमें किसने बताया? मांग की कीमत लोच ने। मांग की कीमत लोच क्या बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मांग की कीमत लोच जो है उसके प्रकार बताना है। पहला है पूर्णतः लोचदार मांग। लोचदार का अर्थ क्या होता है? जैसे कि रबर होती है, आप इसे कितना भी इस तरफ जो है खींच सकते हैं और इस तरफ भी कितना खींच सकते हैं। तो पूर्णतः लोचदार मांग भी ऐसी ही होती है। देखते हैं क्या लिखेंगे। किसी वस्तु की कीमत मूल्य में कोई परिवर्तन ना होने पर वस्तु की मांग में भारी परिवर्तन हो जाए तो उसे हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। देखिए, शुरू में क्या है? वस्तु की कीमत P है और इसकी जो मांग है वो Q है। ये हो गया आपका। अब पूर्णतः लोचदार का मतलब है कि आप ये रबर है, इसको कितना भी इस तरफ भी खिसका सकते हैं और इस तरफ भी, यानी पूर्णतः लोचदार मांग है, यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कभी तो मांग कम हो जाएगी, कभी मांग बढ़ जाएगी। तो आपको याद इस चित्र से रखना है कि कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर मांग में भारी परिवर्तन होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णतः लोचदार मांग। जैसे कि कोविड के काल में कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मांग अत्यधिक बढ़ गई, तो वो क्या हो गया? पूर्णतः लोचदार मांग हो गई। चित्र आपको मैं बना के बता देती हूँ, बहुत सरल है। ये x है और ये y है। आपको एक ये खींचना, ये P प्राइस है और ये क्या है? क्वांटिटी है। पूर्णतः लोचदार है मतलब शुरू में P कीमत पर Q क्वांटिटी होती थी। अब आप इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, कभी तो मांग बढ़ जाएगी और कभी मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये क्या हो गया? पूर्णतः लोचदार मांग। अब सापेक्षतः लोचदार मांग। सापेक्षतः लोचदार का मतलब होता है कि लोच जो है वो अधिक है। सापेक्षता का मतलब क्या लगाओगे? अधिक। अधिक लोचदार, लोच अधिक है। लोच अधिक है का मतलब क्या है कि ये आपकी रबर है, आप इसको क्या है? बहुत ज़्यादा खींच सकते हो। लोच अधिक है का मतलब क्या है? अधिक खींच सकते हो। किस चीज़ को? मांग को। हम अभी दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, कीमत और मांग। यहाँ पर जो क्वेश्चन में परिवर्तन हमेशा मांग में होगा, ना कि कीमत में। यानी सापेक्षता लोचदार का आप सापेक्षता का अर्थ क्या समझेंगे? अधिक। अधिक लोचदार। जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है उसकी तुलना में वस्तु की मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है, तो उसे हम सापेक्षतः लोचदार मांग कहते हैं। यानी कीमत मान लीजिए आपकी 10% बढ़ी, ये आपकी कीमत 10% घट गई। पहले कीमत आपकी P कीमत पर आप Q मात्रा को खरीदते थे। कीमत 10% घटकर P1 हो गई, तो मांग जो है 20% बढ़कर क्या हुई? Q1 हो गई। यानी कीमत में परिवर्तन कम हुआ और मांग में परिवर्तन
अधिक हुआ, हमने आपको क्या बताया था, सापेक्षता का अर्थ क्या समझेंगे, अधिक। लोचदार मांग में यानी मांग में अधिक परिवर्तन। तो सापेक्षता लोचदार मांग क्या होती है कि मूल्य में, ये कीमत है, मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन। मूल्य में तो केवल इतना सा परिवर्तन हुआ, मांग में इतना अधिक परिवर्तन हो गया। चित्र बनाना बहुत सरल है। ये आपका 0 x और y, वही आप दोनों बराबर। अब हमें किस में ज़्यादा परिवर्तन करना है, मांग में। तो कीमत तो इतनी सी घटी, मांग को हम ज़्यादा घटा देते हैं। इसको हम फिर से बनाते हैं, 0 x y, ये है आपका बेसिक बराबर वाला। अब क्या है, कीमत आपकी इतनी सी घटी और मांग आपकी इतनी बढ़ गई, यानी कीमत में केवल इतना, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी, कीमत में केवल इतना सा परिवर्तन हुआ जबकि मांग में इतना सारा परिवर्तन हो गया। यानी कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है, मांग में उससे अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है। जैसे कीमत केवल 10% परिवर्तन हुआ जबकि मांग में 20% परिवर्तन हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिक लोचदार मांग। जैसे कि मान लीजिए कि एसी होते हैं, एसी की कीमत जो है कम हो जाए, तो अब आप लोग क्या करेंगे, अधिक एसी खरीदने लगेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, अधिक लोचदार मांग। फिर है इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु की मांग में ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को इकाई लोचदार कहा जाता है। इकाई का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कीमत में परिवर्तन हुआ 10% और मांग में भी परिवर्तन हुआ 10%, तो 10 में हम 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1, यानी इकाई लोचदार है का मतलब कीमत और मांग में बराबर अनुपात में परिवर्तन। चित्र बनाना बहुत सरल है इसका, 0 है, x है, ये y है। वही बेसिक आप पहले ये चित्र बना लेंगे, इसके बाद आपको दोनों में बराबर परिवर्तन करना है। तो ये कितना कीमत में परिवर्तन हुआ है, इतना ही आप क्या करेंगे, मांग में। तो इन दोनों में परिवर्तन बराबर, कीमत में 10% परिवर्तन हुआ तो मांग में भी 10% परिवर्तन हुआ। तो इकाई लोच में क्या होता है कि वस्तु की कीमत में ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में कि मांग में परिवर्तन, कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है। सापेक्ष लोचदार मांग। सापेक्ष लोचदार का अर्थ होता है कि सापेक्ष बेलोचदार। सापेक्ष का अर्थ क्या बताया था पहले आपको, अधिक बेलोचदार। अधिक बेलोचदार का अर्थ है कि कौन सी चीज़ अधिक बेलोचदार है, मांग। यहाँ पर मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि हर चीज़ जो है हम मांग में ही परिवर्तन करेंगे, कीमत में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो सापेक्ष बेलोचदार मांग का अर्थ क्या होगा कि मांग जो है अधिक बेलोचदार है। ये जो रबड़ है ये ज़्यादा नहीं खिंच रही है, ये कम ही खिंच रही है, तो क्या हो गया, सापेक्ष बेलोचदार। अब कम खिंच रही है का मतलब है कि आपने कीमत में यदि 10% परिवर्तन हुआ तो मांग में केवल 5% परिवर्तन हुआ, तो हम उसे क्या कहेंगे, सापेक्ष बेलोचदार मांग। देखते हैं अधिक बेलोचदार। चित्र बनाएंगे तो आपको अधिक समझ में आएगा। जैसे कि नमक का हम उदाहरण लेते हैं कि चाहे नमक तो पूर्णतः बेलोचदार में आएगा। हम पहले इसका चित्र बनाकर देखते हैं। चित्र बनाना बहुत सरल है। आपको पहले नंबर क्या करना है, बेसिक ये बना लेना, दोनों बराबर। अब क्या है, सापेक्ष बेलोचदार यानी अधिक बेलोचदार। क्या चीज़ अधिक बेलोचदार, जो मांग है वो अधिक बेलोचदार है। ये प्राइस है और ये डिमांड है। बेलोचदार मतलब मांग में परिवर्तन कम होगा। किससे कम होगा, कीमत से। तो कीमत जो है हमने ये कर दी और ये आपकी मांग हो गई। तो कीमत में परिवर्तन ज़्यादा हो गया और मांग में परिवर्तन कम हुआ। मान लेते हैं कीमत में परिवर्तन 10% हुआ है
और मांग में परिवर्तन केवल 5% हुआ है। तो क्या हो जाएगा? सापेक्ष बेरोजगार मांग। अब पूर्णतः बेरोजगार मांग। पूर्णतः बेरोजगार मांग का मतलब है कि मांग में कोई लोच ही नहीं है। ये जो रबर है इतनी है, ये ना तो इस तरफ बढ़ सकती खिंच सकती है और ना ही इस तरफ। ये क्या है? पूर्णतः बेरोजगार। यानी मांग, कौन सी चीज़ बेरोजगार है? मांग। ये आपने मांग की लाइन बना दी। अब चाहे कीमत, ये बेसिक आपकी कीमत है, चाहे कीमत बढ़कर P1 हो जाए चाहे घटकर P2 हो जाए, मांग तो इतनी ही रहेगी। जैसे कि नमक है, चाहे नमक की कीमत बढ़ जाए या घट जाए आप उतना ही नमक खाओगे। दवाइयाँ हैं, इनकी कीमत बढ़ जाए या घट जाए आप उतनी ही दवाई खाओगे। तो ये क्या है? पूर्णतः बेरोजगार मांग। चित्र बनाना बहुत सरल है। पहले आपकी वही बेसिक लाइन बन जाएगी, ये 0 x y। अब इसमें क्या है? पूर्णतः बेरोजगार मांग, यानी मांग में कोई लोच नहीं है। तो ये मांग को हमने ऊपर किया। अब पहले कीमत P थी और ये मांग थी Q। कीमत घट जाए या कीमत बढ़ जाए, मांग उतनी ही रहेगी। तो ये क्या हो गई? पूर्णतः बेरोजगार मांग। चित्र कैसे बनाएंगे? चित्र बनाना बहुत ही सरल है। ये देख लीजिए, आपको 5 चित्र बनाना है पूर्णतः बेरोजगार। तो आप ऐसे 5 सेम जो है ये बना लेंगे एक जैसे। अगर आपसे कहा जाए कि पूर्णतः बेरोजगार मांग, आपको पहले ही बताया है कि आपको मात्रा यानी मांग में परिवर्तन करना है, ना कि मूल्य में। पूर्णतः बेरोजगार यानी मांग जो है उसमें कोई लोच नहीं है, मांग नीचे है। अब मांग में कोई लोच नहीं है यानी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इस लाइन को हम क्या करेंगे? ऊपर कर देंगे। और ये हमारी कीमत है। अब चूँकि ये बेरोजगार है तो कीमत घट जाए या कीमत बढ़ जाए, मांग तो हमारी इतनी ही रहेगी। तो पूर्णतः बेरोजगार का चित्र आप कैसे बनाएंगे? इसको डायरेक्ट आप ऊपर कर देंगे, एक लाइन ऊपर खींच देंगे, कीमत बढ़ गई कीमत घट गई लेकिन मांग जो है वो इतनी ही रही। तो ये क्या हो गया? पूर्णतः बेरोजगार मांग। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे और बनाना बहुत सरल रहेगा। फिर है पूर्णतः लोचदार मांग, यानी मांग जो है उसको की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो तब भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन होगा। तो पूर्णतः लोचदार में हमने क्या किया? ये मांग की ये लाइन है, इसको आगे बढ़ा दिया सीधा। अब आपकी कीमत तो इतनी है और पहले तो हम इतनी मांग करते थे, अब इसी कीमत पर हम कम मांग करने लगे और अब इसी कीमत पर हम ज़्यादा मांग कर, यानी मांग जो है वो पूर्णतः लोचदार है। मांग में कितना भी परिवर्तन हो सकता है, ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। फिर है इकाई लोचदार। इकाई का मतलब हमने बताया था आपको 10/10 मतलब 1, यानी कीमत और मांग दोनों में बराबर अनुपात में परिवर्तन। तो ये तो आपकी बेसिक चित्र तो वही है। अब आपको क्या करना है? जितना आप कीमत को घटाओगे जस्ट उतना ही आप क्या करोगे? मांग को बढ़ाओगे। यानी कीमत और मांग में क्या हो गया? बराबर अनुपात में परिवर्तन। कीमत भी 10% घटी तो मांग भी 10% बढ़ गई। तो ये आपको 10% नहीं लिखना, केवल आप इतना ही चित्र बनाओगे और ये अगर ये लाइन खींच दोगे तो ये ठीक रहेगा। तो ये हो गई आपकी इकाई लोचदार। सापेक्षता लोचदार। सापेक्षता का अर्थ क्या था? अधिक। क्या चीज़ अधिक लोचदार है? मांग, यानी कीमत में कम परिवर्तन होगा और मांग में अधिक परिवर्तन होगा। तो ये हमने कीमत में परिवर्तन किए, कीमत को कम किया, मांग को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देना। यानी कीमत में तो जो है आपका 10% परिवर्तन हुआ। ये 10% लिखना नहीं है, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। और जबकि मांग में कितना परिवर्तन हो गया? 15%। तो ये अधिक लोचदार या सापेक्ष लोचदार। और आप क्या करोगे? साथ में एक ऐसे लाइन, इसके जो कॉर्नर है उसको मिलाते हुए लाइन खींच दोगे। सापेक्षता बेलोचदार का मतलब, सापेक्षता का अर्थ क्या था? अधिक बेलोचदार।
अधिक बेरोजगार यानी मांग जो है बेरोजगार है, उसमें परिवर्तन मतलब लोच नहीं है, परिवर्तन कम होगा। तो हमने कीमत को जितना कम करेंगे मांग को उससे कम करेंगे। तो हमने कीमत में इतना परिवर्तन किया और मांग में हमने कम परिवर्तन कर लिया। यानी कीमत में 15% परिवर्तन हुआ तो मांग में क्या हुआ, केवल 10% परिवर्तन हुआ। ये कॉर्नर को मिला के आप लाइन खींच देंगे। तो आप इस तरीके से चित्र बनाएंगे, तो चित्र 2-4 बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाएगा। तो पूर्णतः बेरोजगार में क्या है, मांग में कोई लोच नहीं है। कीमत में कभी तो कीमत बढ़ती है कभी घटती है, लेकिन मांग इतनी ही रहती है। पूर्णतः बेरोजगार में क्या होता है, पूर्णतः लोचदार में क्या होता है, मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब भी मांग कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। इकाई लोचदार मतलब कीमत में 10% परिवर्तन हुआ तो मांग में भी कीमत और मांग में बराबर अनुपात में परिवर्तन होगा। सापेक्ष लोचदार का मतलब है मांग में अधिक परिवर्तन होगा। तो कीमत में 10% परिवर्तन हुआ जबकि मांग में 15% परिवर्तन हुआ। सापेक्ष बेरोजगार का मतलब है कि मांग में कम परिवर्तन होगा। कीमत में 15% परिवर्तन हुआ तो मांग में केवल 10% परिवर्तन हुआ। तो आप यदि इस तरीके से चित्र बनाएंगे तो आपको इजी रहेगा। आपको कुछ नहीं, पूर्णतः बेरोजगार में क्या करना है, इस लाइन को ऊपर कर देना है। पूर्णतः लोचदार में क्या करना है, इसको, यह आपका पूर्णतः लोचदार का चित्र बन गया। पूर्णतः इकाई लोचदार में दोनों में बराबर डिस्टेंस रखना है। और सापेक्षता लोचदार यानी मांग में परिवर्तन आपको ज़्यादा करना है। और ये आप कॉर्नर को मिलाकर लाइन खींच देंगे। और सापेक्षता बेरोजगार का मतलब क्या है, मांग में परिवर्तन आपको कम करना है। ये कम हो गया। तो इस तरीके से आप इजी वे में, और ये जो लाइन जितनी भी हैं इनमें आप डी लिख देना। ये क्या है, डिमांड कर्व है। यदि लिख दें तो ठीक है और नहीं लिखें तो भी चलेगा। तो ये सिंपलेस्ट वे है चित्र बनाने का। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मीनिंग होता है कि दिस इज़ द बेसिक प्राइस एंड दिस इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड एंड perfectly elastic means there is no change in price. Perfectly elastic demand when price is constant. Price क्या है, constant है, but there is change in the demand. लेकिन डिमांड में चेंज हो रहा है। डिमांड कभी कम हो जाती है कभी बढ़ जाती है, लेकिन प्राइस इतनी है। तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सेकेंड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसमें जो होती है क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहती है, और कभी तो प्राइस बढ़ जाती है कभी प्राइस घट जाती है, लेकिन देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड, सो इट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। थर्ड, रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली मीन्स more elastic. Relatively means more elastic, means compared to price demand is more elastic. We assume that the change in price is 10% and change in quantity demanded is 30%. So there is more demand, there is more change in demand compared to price, so it is called relatively elastic demand या more elastic demand. Next, relatively inelastic demand. Relatively means more inelastic. more inelastic का मीन्स है कि जो डिमांड है उसमें बहुत कम परिवर्तन होगा। यदि आपकी प्राइस जो है वो जो है 20% चेंज हुई है तो डिमांड केवल 10% चेंज होगी। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मीन्स है कि प्राइस में यदि 10% चेंज हुआ है तो डिमांड में भी 10%, मीन्स प्राइस और डिमांड में सेम
प्रोपोर्शन में चेंज होगा। सो थैंक यू।